अगर तुम नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो और एमबीबीएस का ड्रीम देख रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज तक सबने एमबीबीएस को बहुत ग्लोरीफाई किया है ना। चलो आज मैं रियलिटी बताती हूँ। हे चैम्प्स, आई एम तमन्ना, करेंटली अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और आज हम चलते हैं एमबीबीएस की जर्नी पे। सो एमबीबीएस ना सबको दूर से बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है कि डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे, वाइट कोट मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और एक सेटल्ड लाइफ होगी। बट टू बी ऑनेस्ट, रियलिटी बहुत अलग होती है। एमबीबीएस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, मैं तो यही बोलूँगी। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगी, बस एक रियलिटी बताऊँगी। सो जब आपका नीट क्लियर होता है ना, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। क्यों ना हो, इतनी मेहनत जो की है। उसके बाद फैमिली ऑलरेडी आपको डॉक्टर साहब बुलाने लग जाती है और रिलेटिव्स कॉल करके बोलते हैं अब तो हमारा फ्री में इलाज करेंगी। बहुत अनोइंग होता है ये। ओके, बट जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो एडमिशन के बाद, सो फर्स्ट ईयर में आप पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आपको लगता है आप किसी जेल में आ गए हो, क्या ही हो रहा है ये और कैसी जगह है, ऐसे लगता है। बहुत टाइम आपका एडेप्टेशन में चला जाएगा नई जगह में, क्योंकि आपकी अगर लैंग्वेज चेंज है तो वो अडेप्ट करोगे। खाना अलग होता है, हॉस्टल लाइफ एंड स्टेट सिटी, बहुत चीज़ें होती हैं। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर से होते हैं। सो आपको बहुत टाइम लगता है इस सब में अडेप्ट करने में। उसके बाद धीरे धीरे यू फॉल इन लव विद द हॉस्टल लाइफ सबसे पहले तो। उसके बाद जब आपका टाइम आता है, 4-5 महीने जाते हैं, आप समझते हो चीज़ों को, इतने में एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। अब स्टडीज़ देखोगे अगर, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। सो एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो आप बहुत प्रेशर में रहते हो, पूरी रात जग के पढ़ते हो। और उसके बाद जब वाइवा आता है तो वाइवा में तो अलग ही लेवल का प्रेशर रहता है, क्योंकि कोई आंसर नहीं कर पाते वो। आपको आता भी होता है तो भी आप आंसर नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है उस टाइम पे। और आपको इतना डिमोटिवेट कर दिया जाएगा कि आप सोचोगे कि हम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं अगर आप आंसर नहीं दोगे तो। सो ये फर्स्ट ईयर में हुआ था मेरे साथ और सबके साथ होता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप बहुत चीज़ें सीखते हो, बहुत चीज़ों में अडेप्ट करोगे। जब सेकेंड ईयर में आप आओगे, सेकेंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट ये 3 सब्जेक्ट्स आर मोर थ्योरी बेस्ड। तो इसमें आपको बहुत याद करने का होता है। तो आप एक ड्रग का नाम याद करोगे, 3 भूल जाओगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हुए। और सेकेंड ईयर में आपको ना थोड़ा टाइम मिलता है अपनी हॉबीज़ पे फोकस करने का। फर्स्ट ईयर में इतना टाइम नहीं मिलता है और आप नहीं कर पाते हो, बट सेकेंड ईयर इज़ रिलेटिवली फ्री अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देने के लिए। सो सेकेंड ईयर का हुआ, एंड देन आप जैसे तैसे सेकेंड ईयर में बहुत याद करते हो। और आपको हर दिन लगता है कि हम ये भूल जाएंगे, हम ये कैसे करेंगे। मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो ऐसा लगता है, अभी अगर मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट आया, उसको कुछ हुआ, तो मैं ये कैसे सोच सकूँगी उस टाइम पे। अभी तो मैं पढ़ रही होती हो रही, अभी तो मुझे पता है, बट अभी से मुझे डर लगता है कि मैं कैसे ये डायग्नोस कर पाऊँगी कि उसको ये डिज़ीज़ है, और मैं ट्रीट कैसे कर पाऊँगी। मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, ऐसे लगता है। सो दिस इज़ वेरी अनफिल्टर्ड रियलिटी, कि आपको बहुत बार आप खुद को क्वेश्चन करते हो कि क्या आप उस फील्ड के लिए बने हो या नहीं बने हो। और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे डाउट होता है, आपको अपनी वीकनेसेस दिखती हैं। सो बहुत चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, PSM एंड फोरेंसिक। और थर्ड ईयर में आप बहुत सारी कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें सीखते हो, और कैसे आपको इंटरेक्ट करना है लोगों से, और क्या क्या जो विलेजेस हैं आपकी वहाँ पे पोस्टिंग लगती हैं। सो थर्ड ईयर इज़ ऑल्सो मोर ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल। उसके बाद थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स हुए। जब आप फाइनल ईयर में जाते हो तो 11 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। सो फाइनल ईयर में जब आप आते हो तो 11 सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं। तो मेरे को तो बहुत हॉन्टिंग लगता है कि मैं तो 3 में परेशान हो जाती हूँ। 11 सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाऊँगी मैं, और कोई कैसे पढ़ सकता है, कोई इतना याद कैसे रखेगा। सो 11 सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल ईयर में, और वो करते 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 जैसे तैसे MBBS का ख़त्म होता है थ्योरी वाला पार्ट, पढ़ने वाला पार्ट। फिर स्टार्ट होती है 1 साल की इंटर्नशिप। सो 4.5 ईयर्स आपका गए थ्योरी में,
then 1 year is for internship. अब internship is the most hectic and the most tiring job जो आप करोगे कभी. सो इंटर्नशिप होती है 1 साल की, उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है और बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस मिलता है इंटर्नशिप से. बट आपके लिए वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, जितना मैंने अभी तक देखा है. सो उसके बाद आपकी जब इंटर्नशिप ख़त्म होती है तब जाके आपको MBBS की डिग्री मिलेगी. So 5.5 years of this hard work and pressure, mental pressure और trauma I would say, कि इतना सब पढ़ने के बाद जाके आपको वो डॉक्टर और आपके नाम के आगे मिलता है. So कभी कभी ना लगता है is it really worth it? बट जब आपका मोटिव MBBS ज्वाइन करने का ग्रेटर होता है ना उस डॉक्टर टर्म से, कि आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर लगाना नाम के आगे, या मेरे पेरेंट्स को चाहिए कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, रिस्पेक्ट मिलेगी. आई डोंट थिंक दीज रीजंस आर वैलिड आपको पूरा MBBS क्रॉस करवाने के लिए. और सिर्फ MBBS नहीं, अभी आपको MD भी करनी होगी, अभी आपको सुपर स्पेशलिटी भी करनी होगी, और उसके लिए तो इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. सो आई फील कि अगर आपका रीज़न ये है ना कि आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, फर्स्ट ईयर में लगता है कि इंटरेस्ट चला गया है, बायो में इंटरेस्ट होता है सबको, बट फर्स्ट ईयर में सबको लगता है कि ये भी नहीं हो रहा हमसे. तो बट धीरे धीरे अगर आप जो आप पढ़ रहे हो उससे आप प्यार करोगे ना, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा, तब यू विल फील कि ठीक है, इफ़ यू वोंट नो कि यू आर मेंट फॉर दिस डिग्री और नॉट, बट यू विल फील दैट यू लाइक वॉट यू आर डूइंग. और लाइफ में एक ही गोल होना चाहिए, जो कर रहे हो अपने मन से करो, अपनी खुशी से करो, और जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दो बस. बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. सो आई फील जितना भी ये प्रेशर, यू नो, फिज़िकल प्रेशर और मेंटल प्रेशर जो भी रहता है पूरी MBBS में, वो सारा वर्थ इट है तब अगर आप अपनी मर्ज़ी से, अपने इंटरेस्ट से इस फील्ड को चूज़ करोगे, और ना कि अपने फैमिली प्रेशर से, या ना कि अपने पीयर प्रेशर से, या ना कि इस रीज़न से कि सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी. आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप खुद को रिस्पेक्ट कर पाओगे कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे उस चीज़ से प्यार है या नहीं. सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ MBBS. और कोई भी रीज़न आपके रीज़न से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है. सो लिसन टू योर हार्ट एंड डू वॉट योर हार्ट सेज, नॉट वॉट अदर पीपल अराउंड यू आर टेलिंग यू टू डू. सो दिस वॉज द रियलिटी ऑफ MBBS, एंड बहुत ही अनफिल्टर्ड वर्जन जो मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस से. और मैं भी अभी उस फेज़ में हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे और चीज़ें सीख रही हूँ, एंड आई ट्राई मैं जितना हो सके आप लोगों से शेयर कर सकूँ. So yeah, that was it for this video, and if you like this तो like, share and subscribe करें. और अगर आप एक NEET UG एस्पिरेंट हो तो बने रहें ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए. धीरे धीरे हम अपनी लाइफ शेयर करेंगे, और stay tuned.